इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिससे बड़े से बड़े आतंकी भी खौफ खाते हैं। मोसाद के खुफिया एजेंट ने दुनिया भर में ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिए जो नामुमकिन से माने जाते थे। यही वजह है कि मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक माना जाता है। ऐसे ही ऑपरेशनों में से एक था ऑपरेशन डायमंड, जब मोसाद ने इराक के घर में घुसकर उसका MiG-21 चुराया। और ये पूरा वाकया लिया गया है माइकल ब्राड जौहर और निसिम मिशेल की बुक द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस की बुक से। 60 के दशक में अगर कोई लड़ाकू विमान जो सबसे एडवांस और फास्ट था तो वो था MiG-21। अगर हम ये कहें कि अमेरिका भी उस टाइम उस जहाज से डरता था तो कुछ गलत नहीं होगा। अमेरिकी जो साइंटिस्ट थे सोवियत यूनियन की इस खोज को लेकर हैरान थे। सोवियत एयरफोर्स में इसको 1959 में शामिल किया गया। उस समय का MiG-21 दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट प्लेन था। करीब 60 देशों ने अपने सुपीरियर बेड़े में इसको शामिल कर रखा था, लेकिन फिर भी रशिया ने इसको वेस्टर्न कंट्री के किसी भी देश को देने से मना कर दिया ताकि उनका MiG-21 की खूबी अमेरिका जैसे देश ना लग जाए। और इसी को देखते हुए उस समय इजराइल और अरब कंट्रीज में उनकी आपस में नहीं बनती थी, और यही देख के इजराइल ने ये सोचा कि कैसे भी करके एट एनी हाउ MiG-21 उनको चाहिए ही चाहिए। सन 60 के दशक के उस समय के मोसाद चीफ मीर एमिट ने अपने एयर चीफ मार्शल को पूछा कि सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन तुमने मुझसे अभी तक कुछ नहीं मांगा। बोलो, मैं एज ए मोसाद का चीफ रहते हुए तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उस समय के एयर चीफ मार्शल आइजर वेजमन थे। उन्होंने कहा कि मुझे जो चाहिए वो आप मुझे लाकर नहीं दे सकते। इस पर मीर एमिट को थोड़ा सा धक्का लगा और उनको ये लगा कि मैं मोसाद का चीफ हूँ और मुझसे कुछ ना कुछ लोग मांगते हैं और मैं दे भी देता हूँ, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो मैं उनको लाके नहीं दे सकता। इस पर आइजर वेजमैन ने कहा कि मुझे एक MiG-21 चाहिए। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन उसके बाद मीर एमिट को लगा कि कैसे भी करके उनको ये MiG-21 चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसे भी, चाहे लीगल और इलीगल। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर में फैले हुए मोसाद के एजेंटों को अपने एक्टिव किया और सबको ये मैसेज पहुंचा दिया कि कैसे भी करके MiG-21 को इजरायली धरती पर लैंड कराना है। MiG-21 को हासिल करने के लिए मोसाद को काफी मशक्कत उठानी पड़ी और इसके लिए उसने कई बार अपने मिशन में नाकामी लगी। पहली कोशिश उसको मिस्र में की गई। मोसाद के एक एजेंट ने पायलट से संपर्क किया और बोला कि उसको $1 मिलियन लालच दिया और उसको विमान को इजराइल उड़ाकर लाने को कहा, लेकिन उस पायलट का नाम था अदीब हन्ना। पायलट ने इस बात की शिकायत मिस्र के प्रशासन से कर दिया और उसके बाद मोसाद के एजेंट जीन थॉमस और उसके पिता को दिसंबर 1962 में फांसी दे दी गई और बाकी 3 को जेल डाल दिया गया। तो पहली कोशिश नाकाम रही। दूसरी कोशिश मोसाद ने इराक में की। इस बार उन्होंने 2 पायलटों से संपर्क किया और जहाज को इजराइल पहुंचाने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद मोसाद के एजेंटों ने उन दोनों पायलटों को इस डर से गोली मार दी ताकि कहीं वो उनकी दूसरी कोशिश भी नाकामयाब ना रहे और इराकी सरकार अलर्ट हो जाए। तीसरी कोशिश साल था 1964। मोसाद की सफलता का पैगाम लेके आया। तेहरान स्थित एक इजराइल दूतावास में एक यहूदी काम करता था। उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त की शादी एक इराकी पायलट से हुई। ये इराकी पायलट असल में क्रिश्चियन था, जिस वजह से उसको इराकी सेना में ना तो जल्दी से प्रमोशन दिया जाता और उसके साथ भेदभाव भी किया जाता। इस तरीके से इराकी सरकार से वो इससे नाखुश था और इराक छोड़ना भी चाहता था। और इजराइल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने एजेंट के माध्यम से उससे संपर्क किया। इस इराकी पायलट का नाम था मुनीर रेडफर्ड। मुनीर को लाखों अमेरिकी डॉलर का लालच दिया गया और साथ ही इजराइल की नागरिकता और जॉब देने का वादा किया। मुनीर इस शर्त पर राजी हो गया कि उसके पूरी परिवार को सुरक्षित इजराइल ले जाया जाए। मुनीर ने बहुत ही गुपचुप तरीके से इजराइल का दौरा किया और उस जगह को देखा कि जहाँ पे जहाज को लैंड कराना है। वहाँ उसकी मुलाकात वायुसेना के कमांडर से हुई और उन्होंने उस उड़ान के रूट पर बातचीत की। उड़ान के दौरान पेश आने वाली कठिनाइयों और खतरों से बचने के लिए भी एक दूसरे से बातचीत की। दूसरी बात यह थी कि क्रिश्चियन होने की वजह से मुनीर को उसके सीनियर भरोसा नहीं करते थे और उसको बहुत ही छोटे फ्यूल टैंक को ही लेकर उड़ने की इजाजत दिया जाता है, जिससे उसको बहुत लंबी दूरी की उड़ान ना भर सके। और आखिर वह घड़ी आ गई जब मुनीर को अपने MiG-21 को उड़ाकर इजराइल पहुंचाना था। मुनीर के परिवार को सुरक्षित इजराइल पहुंचा दिया गया और 16 अगस्त सन 1966 को मुनीर इस मिशन को अंजाम दिया। पहले उसने अपने विमान को जॉर्डन के उत्तरी हिस्से की तरफ मोड़ा और फिर इजराइल की ओर मोड़ा। सीरियाई प्रशासन ने यह बताया कि यह वायुसेना का विमान है जो प्रशिक्षण अभ्यास पर है। मुनीर ने तब तक उड़ान जारी रखी जब तक वह इजरायली सीमा को पार नहीं कर गया। और जैसे ही मुनीर ने इजरायली सीमा में प्रवेश किया, इजराइल के 2 लड़ाकू विमान उसको कवर करने के लिए अपने साथ ले गए। इजराइल की एजेंसी विमान के पीछे पड़ी थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उस समय अरब देशों के पास MiG-21 था और उसके मुकाबले का इजराइल और अमेरिका के पास कोई भी फाइटर जेट नहीं था। इजराइल का अरब देशों से तनाव चल रहा था। ऐसे में अरब देशों को शिकस्त देने के लिए इजराइल के पास MiG-21 की जानकारी होनी बहुत जरूरी थी ताकि उस विमान को आसानी से निशाना बनाया जा सके। इजराइल की वायुसेना के अधिकारियों ने MiG-21 की क्षमता का आकलन और विश्लेषण किया और फिर इसको
एक 007 नाम का नया नंबर दिया गया, क्योंकि ये पूरा ही मिशन फिल्मी मूवी में जेम्स बॉन्ड की तरह एग्जीक्यूट किया गया। MiG-21 को इजरायली वायुसेना के साथ उड़ाया गया ताकि इजरायली पायलट जान सकें कि इससे लड़ना कैसे है और कैसे MiG-21 को गिराना है। इस तैयारी का फायदा इजराइल को अरब देशों के साथ हुई 6 डेज वॉर में मिला। 6 डेज वॉर में इजरायली पायलटों ने अपना एक भी विमान खोए बिना सीरिया के 6 MiG-21 विमानों को गिराया और बाद में इजराइल ने यह विमान अमेरिका को छानबीन और आकलन के लिए दे दिया गया। इसके बदले में भी अमेरिका ने इजराइल को तोहफे में मैकडोनाल्ड डगलस द्वारा तैयार किया गया F-4 फैंटम दिया। और ये इजराइल के लिए दोहरी खुशी थी, क्योंकि इससे पहले सन 1965 में यही विमान को अमेरिका ने उसको देने से मना कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम अरुण और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।